चलिए तो आज हम लोग देखेंगे हमारे साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 3 में जो है क्या है, पदार्थों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इससे पहले जो है 1 और 2 चैप्टर आपको बता दिया गया है। चलिए तीसरा चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान भाषा में इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग कॉपी पेन सब लेकर बैठिएगा ताकि सारी चीजों को आप नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं सब्सटेंस में जो है करना क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखिएगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है ना। पदार्थों का पृथक्करण में करना क्या है, तो देखिए पदार्थ को आप अलग 2 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अलग जो है, अरे यार लिख पूछ रहा है, लिखा पूछ रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। एक्स कहाँ से आ गया भाई, इसको क्या करूं मैं। हाँ ठीक, चलिए देखिए पदार्थ, तो इसको क्या करिएगा आप जो है 2 तरह से अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक हमारा हो जाता है रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि, ठीक है। एक हो जाता, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाता, भौतिक विधि, भौतिक विधि। दूसरा हमारा आ गया भौतिक विधि। तो देखिए रासायनिक विधि जो होता है इसको आप कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको हम रासायनिक विधि से अलग करेंगे, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको भौतिक विधि से अलग करेंगे। तो देखिए जब भी अगर आपका कोई यौगिक आ जाता है, कोई कंपाउंड आ जाता है, ठीक है ना। कंपाउंड जैसे कि आप देखिएगा कि हमारा H2O अगर हम लिख देते हैं, H2O क्या है, जल है, ठीक है ना, जल का रासायनिक नाम है। तो H2O क्या है, H2O जो है यह एक यौगिक है, क्या है, यौगिक है, ठीक है ना, एक यौगिक है। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, भौतिक विधि आ गया। अब भौतिक विधि में अगर हम लिख देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि चावल प्लस दाल का मिश्रण, चावल प्लस दाल का मिश्रण। तो देखिए अब H2O हो गया, तो H2O हो गया जल है जो कि क्या है, एक कंपाउंड है। अब H2O में से इसको ना आप चाल के अलग कर सकते हैं, ना इसमें से चुन के हाइड्रोजन को चुन के निकालिएगा जी, नहीं ना। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, रासायनिक विधि या फिर विद्युत रासायनिक विधि से कोई भी जो यौगिक होता है उसको अलग करते हैं। लेकिन वही जब हमारा चावल और दाल का मिश्रण आ गया ना, तो इसको भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है। इसको क्या कर देंगे, इसको चुन कर अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के चीजों को जो अलग करने के लिए, जो अलग करने का जो नियम है, जो जिस वजह से हम लोग जिस कारण से हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग करने का जो नियम हुआ क्या है, एक जो है हमारा भौतिक और दूसरा रासायनिक है, ठीक है। तो रासायनिक को रहने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक एक ही है जो यौगिक को जो अलग किया जाता है, रासायनिक विद्युत रासायनिक, ठीक है। लेकिन भौतिक में आपका जो बहुत सारा प्रकार है, ठीक है ना, जैसे कि हस्तचयन हो गया, निस्यंदन हो गया, निस्पंदन हो गया, अवसादी हो गया, निस्तारण हो गया। इस प्रकार से जो इसमें बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना, इससे आप अलग करें। तो सारे चीजों का जो है आपको एक एक करके अभी मैं सारा चीज को बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका सारा विधि क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इतना आपको क्लियर है कि जो भी मिश्रण होता है जिसको हम हाथ से या फिर भौतिक विधि मतलब क्या होता है, ऐसे जनरली उसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया, ठीक है ना। चून के अलग कर दीजिए, छान के अलग कर दीजिए, वो साथ दीजिए, गाँव में उसौनी होता है ना भाई, वह कर दीजिए, वह क्या हो जाता है, भौतिक विधि में आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, सबसे पहले हमारा क्या है, हैंड पिकिंग है, ठीक है ना, यानी कि हस्तचयन। हस्तचयन क्या होता है, हाथ से चुन के किसी वस्तु से दूसरे वस्तु को अलग कर देना, वह हो जाता है हस्तचयन। यहाँ पे क्या है, हाथ से चुनकर बेकार चीजों को बाहर निकाल देना, ये क्या हो गया, हस्तचयन हो गया। इसके इस्तेमाल कब होता है, कब इसको इस्तेमाल करना है, जब मिलावट वाली चीजों का आकार बड़ा हो और उनकी मात्रा कम हो, तो क्या करेंगे, हाथ से चुन के हटा देंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 1 किलो चावल में जो है 50 ग्राम का जो है 2-3 वो कंकड़ अटक गया, तो क्या करिएगा, उसको हाथ से चुन के हटा दीजिए, ठीक है। यह क्या होता है, हस्तचयन होता है, ठीक है ना। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, चावल या दाल में कंकड़ पत्थर अलग कर देना, यह क्या हो जाता है, हैंड पिकिंग होता है। वैसा नहीं कि इससे पहले हम आपको एग्जाम्पल समझाए कि चावल और दाल मिल गया तो चावल दाल को अलग कर दीजिएगा चुन के, ठीक है। तो आप कहिएगा कि अब इसी में कहाँ से आएगा, तो वो भी बात वही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि थोड़ा चावल है, दाल है, अगर दोनों अगर मिक्स हो गया तो उसको भी हटाएंगे तो हस्तचयन उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज वही है, समझ गए। चलिए इसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा, सेकेंड हमारा, आप देखिएगा सेकेंड में क्या है, चालन यानी कि सीविंग जिसको बोलते हैं। चालन यानी कि क्या होता है, जो चलनी होता है जिसको चाल देना, ठीक है ना। ऐसे उसको अच्छे भाषा में अगर बोला जाए तो क्या होता है, छलनी बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग देहात के लोग, देहाती भाषा में उसको चलनी बोल दिया जाता है, ठीक है।
का उपयोग करके छोटे और बड़े कणों को अलग करना, ठीक है ना। अब जैसे कि चलनी का उपयोग कहाँ होता है, आटा ये सब जो अगर चल जाता है, ठीक है ना, आटा को चाला जाता है क्या चीज में, छलनी में ही चाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो चोकर जो होता है, ठीक है ना, भूसी जो पदार्थ होता है उसका आटा में जो मिला हुआ रहता है, जो आटा का मोटा कण होता है बेसिकली, उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं, ठीक है ना। जब मिश्रण कणों के आकार में अंतर हो, ठीक है ना, यानी कि मिश्रण के कण के आकार में अंतर हो, कण के आकार में क्या, अब आटा का कण बहुत छोटा होता है और उसमें जो चोकर होता है, ठीक है ना, जो भूसी होता है उसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि उसको चालते हैं तो क्या होता है, आटा नीचे आ जाता है और बाकी कण जो ऊपर रह जाता है, ठीक है। इसको यह हो गया, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल कब करना है, तो जब कण का आकार बड़ा छोटा हो तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे, सीविंग का, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या है, ठीक है, तो कोई भी जो अनाज होता है, ठीक है ना, अब जैसे कि गेहूं क्या होता है, दौनी होता है ना, तो गेहूं को क्या किया जाता है, थ्रेसर आता है, थ्रेसिंग होता है उसको, ठीक है ना। गेहूं को थ्रेसिंग करके तो उसमें से अनाज को निकाल दिया जाता है, उसका जो डंठल जो बड़ा वाला जो पार्ट बच जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, जो है हटा देते हैं, ठीक है ना, या फिर उसको जो मवेशी के चारा में इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो फसल होता है उसके डंठल से उसके अनाज को जो अलग करने का प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे गेहूं और धान का पौधा जो होता है, यहाँ पे देखिएगा, गेहूं या धान के पौधों से अनाज को अलग कर देना, यानी कि पौधा से अनाज को अलग कर देते हैं, और किसकी मदद से, थ्रेसिंग की मदद से। चलिए, तो 3 को तो आपका यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब इसके बाद चौथा हमारा देखिएगा, चौथा क्या है, चौथा है निष्पावन, यानी कि विनोइंग जिसको बोला जाता है। विनोइंग क्या होता है, ओसाना जिसको जो हम लोग बोलते हैं ना, उसी को विनोइंग कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर ऐसे भाषा में निष्पावन बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है, हवा या पवन की मदद से भारी और हल्के पदार्थों को अलग कर लेना, ठीक है ना। यानी कि जब हवा होता है तो क्या होता है, उसके सामने ओसाया जाता है ना कोई भी जो अनाज होता है उसको, ठीक है। तो एक चीज जो हल्का चीज होता है, ठीक है, जैसे कि भूसी हुआ, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और दूसरी तरफ अनाज हमारा अलग हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनोइंग बोलते हैं, निष्पावन बोलते हैं। इसके बाद हमारा जाता है पांचवा, पांचवा हमारा क्या हो जाता है, अवसादन या निस्तारण, ठीक है ना। अवसादन और निस्तारण क्या होता है, तो देखिए, अवसादन निस्तारण में बेसिकली क्या किया जाता है कि जब अगर किसी भी चीज को अगर मान लीजिए ऐसे नहीं निकला तो क्या कि उसमें कोई तीसरा सब्सटेंस ऐसा डाल दीजिए जिसकी वजह से क्या हो, उसमें से एक सब्सटेंस अलग हो जाए, ठीक है ना। जैसे भारी चीजों का बर्तन के नीचे बैठ जाना, ठीक है ना, जैसे गंदे पानी में मिट्टी का बैठ जाना, ठीक है ना। अब देखिए, अब बर्तन में है ना, अब गंदा पानी है, मिट्टी है, अगर उसमें कोई और भी अगर तीसरा भी चीज अगर मिलाए हुए रहते फिर भी क्या करते, तो मान लीजिए मिट्टी है, बालू है, अगर पानी अगर मिला ही देंगे, ठीक है ना, या फिर चावल या मिट्टी मिल गया, उसमें अगर अलग नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे, तो जो भी जो भारी चीज होगा वो नीचे बैठेगा, ठीक है ना, और जो हल्का चीज होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो क्या कहलाता है, यह हमारा जो है अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन कहलाता है, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन ऐसे तो होता है जो कि जमाव हो जाता है, वह दूसरा है, ठीक है ना, यह नहीं है। चलिए, इसके बाद जब ये सेडिमेंट हो जाएगा तब क्या कर लिया जाएगा, तब डिकेंटेशन कर लिया जाएगा, यानी कि बिना हिलाए ऊपर के साफ पानी या द्रव को धीरे से दूसरे बर्तन में उड़ेल देना, ठीक है ना। जैसे कि अब इसको जब अवसादन कर लीजिएगा तो उसके बाद निस्तारण करना जरूरी है ना भाई, नहीं तो बस आधा काम रह जाएगा फिर। तो क्या करना, इसमें तो पानी तो मिलाएंगे तो यार नीचे भारी जो सामान होगा वो नीचे बैठ जाएगा बर्तन में, लेकिन अब वो भारी सामान अब नीचे जो बैठ गया हमारा सामान और कुछ सामान ऊपर आ गया, तो जो खराब वाला जो ऊपर आ गया जिसकी अब मिट्टी का ही है, ठीक है ना, वह क्या हो गया, और मिल के जो पानी के रूप में ऊपर आ गया, तो उसको हटाना है ना। हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, बिना हिलाए जो है उस चीज को क्या करना, दूसरे चीजों में उड़ेल देना, ठीक है ना, या फिर रख देना। चलिए, इसके बाद हमारा देखिएगा नेक्स्ट हमारा आ जाता है निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। देखिए, फिल्ट्रेशन, फिल्टर का तो अभी आप लोग फिल्टर जो वर्ड है, वो जो शब्द है, वो तो आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब घरों में फिल्टर ही लग गया है, ठीक है ना, फिल्टर वाला पानी भी आने लगा है, सारा चीज, ठीक है ना। फिल्टर का मतलब होता है शुद्धिकरण करना, शुद्ध कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, किसी भी सूती वस्तु को छन्नी या फिल्टर पेपर की मदद से क्या करने जाता है, द्रव में घुली न होने वाली अविलेय ठोस चीजों को छानना, ठीक है ना। छाना गया ना, यहाँ पे फिल्टर किया गया, फिल्टर मतलब क्या होता है, वही ना होता है छानना जी, ठीक है। तो क्या हो गया, यानी कि कोई भी चीज हो गया, ठीक है ना, कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छान के अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि चाय की पत्ती को छलनी से छानकर अलग कर देना, ठीक है ना, यानी चाय पत्ती जो होता है उसको छलनी से छानिए और अलग कर दीजिए, यानी कि छानना एक प्रकार से वो क्या है, निस्यंदन, छानना कोई कहते हैं, या फिर छलनी, जिससे छलनी क्या है, वह एक सब्सटेंस है जिससे जो है क्या किया जाता है, चला जाता है, वह एक वस्तु के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आ जाता है वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन, ठीक है ना, ये तो पता ही आपको, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी भी लिक्विड को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें से
भाप बन के जो है वह ऊपर जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पानी को ही गर्म करिएगा, नमक पानी को मिला दीजिए एक साथ, और नमक हटाना होता है, क्या करिएगा, उसको गर्म करेंगे, गर्म करिएगा तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो पानी वाष्प बन के उड़ गया ना, तो वही क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। किसी भी तरफ को गर्म करके भाप यानी कि वाष्प, भाप मतलब होता है वाष्प, बनाकर उड़ा देना, जिसमें घुला हुआ ठोस पदार्थ नीचे बच जाए, ठीक है ना। जो ठोस पदार्थ उसमें है, मान लीजिए कि नमक है, तो नमक बच जाएगा ना नीचे और पानी उड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसी का जो थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है, समुद्री जल को सुखाकर नमक प्राप्त करना, यानी कि पता है समुद्री जल में क्या होता है, नमक होता है, उसको जब गर्म किया जाएगा तो पानी उड़ेगा और जो नमक जो होगा सो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी क्या होता है, संघनन, ठीक है ना, या इसी का उल्टा वाला चीज है संघनन। देखिए इसमें क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और यहाँ पे वही भाप जो है क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ये संघनन है क्या, तो भाप का ठंडा होकर फिर से द्रव में बदल जाना, ठीक है ना। यानी कि जो गर्म जो वाष्प जो होता है, ठीक है ना, जो गर्म वाष्प क्या होता है, वाष्प एक गर्म हवा है, ठीक है, वह जब ऊपर जाता है और जैसे ही वह ठंडा होकर नीचे आएगा, यानी कि वह क्या होगा, उसको ठंडा होने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना। ठंडा होकर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, कैसी के रूप में, वर्षा के रूप में बरस जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को जो है क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, आगे हमारा जो है कुछ क्वेश्चंस है। पहले तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पहेली में एक थैले में कुछ सब्जियां और फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन, आलू सभी को मिलाकर खरीदे। पृथक्करण को निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि के लिए उसे पृथक करने की अधिक उपयुक्त होगी। यानी कि यह जो है पहेली, देखिए पहेली, बहुत सम वेजिटेबल्स सच एज फ्रेंच बीन्स, लीव्स, लेडीज फिंगर्स एंड green chilies, brinjals, potatoes all mixed in a bag. Which of the following methods of separation would be most appropriate for her? यानी कि चारों में से जो है कौन सा ऐसा विधि है जिससे जो है पहेली को क्या करना चाहिए, इस सभी चीजों को हटा अलग अलग कर देना चाहिए। तो निष्पावन नहीं, विनोइंग तो होगा नहीं, ओसाएगा थोड़े, भाई सब्जी को ओसा के थोड़े कर सकते, कहीं बहुत सारा सब्जी मिला हुआ। ओसाना में क्या होता है, कोई भी जो भारी चीज होता है एक हल्का चीज होता है, यहाँ पे तो हमको पता नहीं है कौन भारी है कौन हल्का है। दूसरा चल नहीं किया तो होगा ही नहीं, चलने से तो अलग किया नहीं जा सकता इसको, थ्रेसिंग कर नहीं सकते उसको, क्या तो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हस्त चयन यानी कि हैंड पिकिंग, क्या करना है, चुन के जो है उस चीज को जो है अलग कर लेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, उसका डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग होगी। देखिए यहाँ पे जो बूझो का जो ग्रैंड मदर है, ठीक है ना, वो सफर कर रहे, डायबिटीज है उनको, ठीक है, डायबिटीज है, तो डॉक्टर उनको सलाह दिया है कि उनको लस्सी पीना है लेकिन उसमें फैट बिल्कुल कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से कौन से मेथड से जो है वह जो है क्या कर सकता है, बूझो जो है प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है ना। लस्सी क्या चीज से जो है, किस मेथड से लस्सी बना सकता है। सबसे पहले हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन है, उसके बाद हमारा है डिकेंटेशन है, उसके बाद कर्निंग है, उसके बाद निष्पावन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लस्सी, कोई भी चीज जब लस्सी बनाया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, कौन विधि का यूज करेंगे, मंथन जो उसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए यानी कि मंथन से जो है वो क्या कैसे निकल सकता है, जो है कम वसा वाली लस्सी बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, करें कि निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। चलिए आ गया क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जो निस्पंदन है, ठीक है ना, हमारा उस विधि से जो है यानी कि फिल्ट्रेशन की मदद से जो है इसमें से किसको अलग करिएगा, पानी और तेल, दूध में कॉर्नफ्लेक्स, पानी में नमक, दूध में चीनी, ठीक है ना। तो देखिए अब आप छान करते इसको अलग नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। पानी में नमक यानी कि पानी में जब नमक मिल जाएगा तो इसको भी छान के अपना इसको तो वेपराइजेशन करके करिएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। दूध में कॉर्नफ्लेक्स और दूध में चीनी, चीनी मिल जाएगा तो ये तो घुलिए जाएगा, तो इसको भी नहीं कर सकते। बच गया हमारा कौन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी में दूध में जो कॉर्नफ्लेक्स है उसी को जो है क्या कर सकते हैं हम लोग निस्पंदन की मदद से अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा हमारा फोर्थ, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
डंठल से बंडलों के अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? यानी कि अनाज को उसके डंठल से अगर अलग करना है तो कौन से विधि से हम लोग उसको अलग करेंगे? सबसे पहला है हस्तचयन। तो अनाज से डंठल को हस्तचयन से नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारा है निष्पावन। तो जब विनोइंग होता है तब विनोइंग करने में वो तो डंठल में लगा हुआ है तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। डंठल के साथ किसी भी अनाज को चाल सकते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि चालने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, तो ऐसे ही बड़ा सबस्टांस है। तो बच गया हमारा कौन सा, थ्रेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डंठल को अलग करने के लिए कौन सा मेथड लगेगा, तो थ्रेसिंग मेथड होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। और नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं। 4 मिक्सचर्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले का हमारा क्या कह रहा है कि राजमा और काबुली चना है, ठीक है ना, यानी किडनी बीन्स एंड चिकपीस। दाल चावल है, पल्सेज एंड राइस है। उसके बाद राइस फ्लेक्स है और मक्का है, राइस फ्लेक्स एंड कॉर्न। आलू चिप्स एंड बिस्किट, ठीक है ना, यानी कि पोटैटो वेफर्स एंड बिस्किट्स है। इनमें से किसे निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है? यानी कि इसको जो है विनोइंग जो हम मेथड बताए थे निष्पावन, उससे जो है इसमें से किसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट हमारा राजमा और काबुली चना, दूसरा हो गया हमारा दाल चावल, तीसरा हो गया हमारा क्या है राइस फ्लेक्स और मक्का, और चौथा हमारा क्या हो गया, चौथा हमारा हो गया चिप्स हो गया और बिस्किट हो गया, ठीक है ना। ये चारों में से जो है कौन सा, ऑप्शन भी आप देख लीजिए। ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन है 1 और 2, ठीक है ना। एक ऑप्शन 1 2 है, दूसरा है 2 3, तीसरा है 1 3 और चौथा है 3 और 4। यहाँ पे जो है जब तक नहीं समझिएगा ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले कह क्या आ रहा है कि राजमा और काबुली चना। देखिए राजमा और काबुली चना को आप विनोइंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं ओसा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों जो है लगभग ठीक ठाक वजन का होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक का वजन नहीं है दूसरा का बहुत वजन है, ऐसा नहीं है, तो यह तो होगा नहीं, ठीक है ना। यानी कि 1 नंबर तो गया आपका, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि दाल और चावल, दाल और चावल को आप उसा के अलग कर नहीं सकते, यह और नहीं होगा। तीसरा कहता है आपका राइस फ्लेक्स और मक्का। तो देखिए इसमें है राइस फ्लेक्स और कॉर्न को जो है आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं विनोइंग करके, ठीक है ना, यह किया जा सकता है। चौथा हमारा कह रहा है कि आलू चिप्स और बिस्किट, आलू चिप्स और बिस्किट को भी क्या कर सकते हैं आप, अलग कर सकते हैं विनोइंग मेथड से। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना। चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दाने के साथ मिला हुआ था। अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? जब चपाती बनाने के समय या रोटी बनाने का टाइम तो क्या देखी, पहेली को लगा कि इसमें से कुछ अनाज है, अब आटा में से अनाज को कैसे अलग करेगी। सबसे पहला है हमारा थ्रेसिंग। भाई तो जब आटा का अनाज में और आटा जब होइए गया तो थ्रेसिंग क्या करेगा, थ्रेसिंग की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अब देखिए एक तो हमारा है चालन और दूसरा है निष्पावन, तो निष्पावन तो होगा नहीं। उसके बाद हमारा है निष्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। आपको क्या लगता है फिल्ट्रेशन किया जाएगा? नहीं, इसको क्या किया जाएगा, चलनी से चाल दिया जाएगा। लीजिए, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आटा में जब भी हो जाएगा तो उसको चाल के अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7। यानी कि अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा, घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? चलिए देखिए, कह रहा है कि आप जो है घर पे जो मक्खन बनाते हुए देखे होइएगा, अब घर पे जो मक्खन बनता है तो इसमें से कौन सा विधि जो मक्खन में लग जाता है, ठीक है ना, वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या करा, वाष्पीकरण है, दूसरा है हमारा निस्तारण, और तीसरा है निस्यंदन, और चौथा है मंथन, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया गया, आप चारों में से कौन होगा, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सफेद घोल विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को प्राप्त करने के लिए
कौन सी विधि उपयोग करेंगे। देखिए गतिविधि में जो टीचर क्या मिला है, पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट का घोल, थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला यानी कि मिला दिया गया। तो विलयन से आप कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो वाष्पीकृत हो जाएगा पानी, तो पानी ऊपर चला जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अरे ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी, बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से को भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदे को देख पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ। देखिए वो पानी के बूंद का निर्माण कैसे हुआ, सिंपल है। पहले क्या हुआ, पहले जो पानी जो है वाष्पीकृत हुआ, इवेपोरेट हुआ, और उसके बाद पानी क्या हो गया, ठंडा हुआ था। ठंडा होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, यानी कि संघनित भी हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है ना, यानी कि वाष्पीकरण और संघनन। ठीक है ना, यह दोनों में जो है उस पानी में क्या हुआ, यह दोनों हुआ, वाष्पीकरण से हुआ पानी का ऊपर गया और उसके बाद वो कौन जो है ठंडा होने के बाद वो पानी लग गया। ठीक है ना, वाष्प था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, पहेली ने बूझो कि एक गिलास पानी मांगा, बूझो से एक गिलास पानी मांगा, उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदे को देखा और बूझो से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा बूझो का उत्तर होना चाहिए। चलिए वह बोली कि यह बूंद जो है कैसे बना, पानी गिलास से पानी का वाष्पीकरण, पानी जो गिलास से रिस रहा था, या फिर वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण, या फिर वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन, इस सब में से जो है ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो है वो क्या हो जाता है, पानी का जो बूंद जो लगा हुआ है, ठीक है, वो ठंडा होने से लगा हुआ है, यानी कि संघनन तो उसमें हुआ ही हुआ है। ठीक है ना, और क्या हुआ है, तो सबसे पहले गिलास से पानी का वाष्पीकरण किए तो नहीं ये होगा। ठीक है ना, कहीं पानी वाष्पीकरण हो जाता है तो पानी उग जाएगा वहां से। ठीक है, पानी जो गिलास से रिस रहा है, नहीं गिलास में छेद थोड़े था कि रिस जाए। वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण, जलवाष्प का वाष्पीकरण यानी कि ऊपर जाना, नीचे रहना नहीं। वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वायुमंडलीय जलवाष्प का जो संघनन हुआ, ठीक है ना, इसी वजह से वह पानी का बूंदे उस पर रह गया, क्योंकि वाष्पीकरण होगा तो पानी का बूंद ऊपर चला जाएगा ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, तरह की रेत और जल के मिश्रण को रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, तो इसे किस विधि से जल को पृथक किया जा सकता है। यानी कि रेत का कण जब जल के अति में जो जल के मिश्रण में जब नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना, तो उसको जो किस मेथड से आप जो है अलग कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अपसादन है, ये तो होगा नहीं, उसके बाद निस्तारण है, चालन है, निस्यंदन है। चालन भी नहीं होगा, निस्यंदन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 11 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ का प्रभाव को जिस विधि से पृथक किया जा सकता है वह है, क्या हो जाएगा, निस्यंदन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना, क्योंकि अवसादन होगा नहीं, निस्तारण भी नहीं होगा, आसवन भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए निस्यंदन विधि से जो है क्या करते हैं हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। धान का जो दाना होता है उसको डंडी से अलग करने के लिए क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। सीधा बात है, पहले हम बताए भी इस चीज को। ठीक है ना, कि जो भी अनाज उसको डंठल से अलग करिएगा, क्या चीज से, थ्रेसिंग से करिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करेंगे। नमक और चीनी का जो मिश्रण होगा उसको अलग कैसे करिएगा, निस्यंदन, निस्तारण, चालन, निष्पावन, कौन से मेथड से, यानी कि इसको निस्यंदन मेथड से इसको क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की कौन सी विधि है। जब किसी भी एक कपड़ा पर दूध को जब रखा जाता है तो मलाई उस पर रह जाता है, इसमें से कौन सा है। ठीक है ना, निष्पावन है, निस्यंदन है, या फिर निष्पावन है, निस्तारण है, कौन सा है। ठीक है, हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि निस्यंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निस्यंदन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, समुद्री जल से नमक प्राप्त हुआ किससे, वाष्पीकरण से। ठीक है ना, अनाज से पत्थरों को किस विधि से अलग करेंगे, पत्थर से अलग करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, हाथ से चुन के फेंक देना। ठीक ना,
अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्या कि सारा चीज़ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है जो सेपरेशन ऑफ सबस्टांस था, पृथक्करण, वो खत्म होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।